नथिंग टू टॉक अबाउट इट, उनको पता ही कुछ नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, नथिंग ऑनेस्टली नथिंग। तकलीफ की बात है, इन्हें मुल्क का ख्याल नहीं है, ना लड़कों का ख्याल है जिनके कैरियर के साथ खेलते हैं। होस्ट करना है शो लेकिन इंसान भी हैं, वेलकम भी किस मुंह से करूं। आज हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है और शायद अभी भी बड़े लोग कह रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं शायद 92 में भी टीम एक दफा बाहर होकर वापस अंदर आ गई थी। अब तो आज तो सलाम करने का दिल भी नहीं कर रहा, इतनी बेइज्जती करवाई है, कसम से इतनी बेइज्जती करवाई है। अबे भाई छोड़ दो यार, क्रिकेट छोड़ दो, मत खेलो क्रिकेट, छोड़ो, रहने दो क्रिकेट, आप लोगों के काम नहीं है, कुछ और काम करो, नौकरियां शुक्रिया करो जाके। दिल के अरमां में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। लेकिन ये वर्ल्ड कप में हमारी टीम हमारे साथ ये कर देती है। अब हमारा इतना हक नहीं बनता कि हम अपनी एजिटेशन, अपना गुस्सा, अपने इमोशंस डिस्क्राइब कर सके। क्या अगर इंसान अपने इमोशंस नहीं दिखाता ना तो वो इंसान नहीं रहता। आपके इमोशंस आपको इंसान बनाते हैं। अब अगर हमें हक नहीं है ना कि हम अपने इमोशंस शोकेस कर सके, अब दुखी है तो दुखी है, दुखी क्यों ना हो। सीखना वेखना कुछ नहीं है, पर्चियां खुली चलनी है, डंडे खुले चलने हैं। पता नहीं किस किस्म के लोग हो यार, आपको तो शर्म नहीं आती भाई। हमारा तो सर झुक जाता है, हम तो पाकिस्तान टीम में नहीं, हम टीवी में बैठते हैं, हमारा सर झुक जाता है। फिर कहते हैं जी ये नेगेटिव है, ये उड़ाता रहता है, ये करता रहता है, ये फलाना करता रहो। सही करता हूं तुम लोगों के साथ, सही करता हूं मैं बिल्कुल। बात है सुन लें, बात होगी क्रिकेट फाइनल जीत कर आएंगे, ऐसा ही था ना, इस परफॉर्मेंस में जीतेंगे। मतलब शर्म का मुकाम है यार। वो अपनी इज्जत नहीं, हमारी तो इज्जत रहने दो भाई। हमारी इतनी बेइज्जती होती है टीवी चैनल्स में, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया लोग गालियां दे दे के हमारा बुरा हाल कर देते हैं। Disappointing. Utterly disappointed. I think speechless, heartless performances. But यार कोई अनोखी चीज तो हुई नहीं, कोई ऐसी चीज जो पहले ना हो चुकी हो, ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये करना चुके हो। देखिए इंटेंट यार, मुझे तो लगता है इनके पास स्किल भी नहीं है। स्किल होती तो आप इशारा खेलते, वो नहीं है। क्या बच्चों से क्या बात करें, इनके पास है ही कभी। क्लूलेस मैनेजमेंट, टू बी ऑनेस्ट, ब्रेनलेस कैप्टनसी, absolutely average team who displayed their skill set out there and just nothing to talk about it. उनको पता ही कुछ नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, nothing honestly nothing। जी शोएब, तुझे लगता है गाना सुन के ही रहना नहीं, ये गाना एक्चुअली गा रहे थे बिफोर वी गॉट ऑन एयर, तो मेरा ख्याल है इट एक्चुअली डिपिक्ट्स द सिचुएशन रियली वेल। तो मेरा ख्याल है गा के बता दे, फिर आगे कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनालिसिस लो जी, सुन लो। दिल के अरमां में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अब पूछ लो। वो कहते हैं जी कि हुस्न बड़ा है, गुर्बत दे मारे हैं। टैलेंट बड़ा है, प्लानिंग की कमी है। ठीक है, तो जी हम ये बात बार कर रहे थे। कौन सा टैलेंट? टैलेंट तो है, पाकिस्तान गॉट टैलेंट। किस चीज का? बट उसको परफॉर्म करवाने नहीं, टैलेंट इज देयर, देयर इज नो डाउट दैट टैलेंट इज देयर, लेकिन प्लानिंग बहुत पुअर है। हम बाय चॉइस अपने साथ एक क्वालिटी ओपनर नहीं रखते, हम मौजूद थे, यहीं पे बैठे हुए थे। बाय चॉइस हम लोगों ने स्पिनर्स नहीं रखा और हमारे पास सेकंड स्पिनर की ऑप्शन नहीं है। हम एक मिस्ट्री स्पिनर लेके जाते हैं और उसके वो भी बिग टर्नर नहीं हो सकता, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर कभी भी बिग टर्नर नहीं हुआ। उसके बाद फिंगर स्पिनर या लेग स्पिनर हमारे पास है नहीं, और जो है वो नॉन रेगुलर है। अब पीएसएल की 4 ओवर की या 2 ओवर की वो परफॉर्मेंस जहां पे दूसरी टीम का बैट्समैन T20 फॉर्मेट में आपको छक्का मारने की कोशिश करता आउट हो जाता है, तो ये मुझे लगता है टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उन तमाम लोगों को जिनको बारहा याद दहानी के बावजूद ये समझ नहीं आ रही थी कि ये सिलेक्शन गलत है, ये टीम का कम्बिनेशन ठीक नहीं है। यस, एबिलिटी इज क्वेश्चन मार्क, उस टैलेंट बड़ा ही, मैं 20 साल से सुन रहा हूँ, कोई नहीं होता तो देखना चाहता हमें 10 साल से। चले आगे आए। हम मेरे ख्याल से अपना टूर्नामेंट तभी हार गए थे जब हमने ये 15 नंबर जो गए थे उन्होंने क्या किया, बस वो अब सामने जो नजर आ रहा है वो आपके सामने। क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है। अगर अभी भी हो सकता है तो मेरे में हिम्मत मैं नहीं कर सकूंगा अगर अभी भी हो सकता है। ठीक है, होस्ट करना है शो लेकिन इंसान भी हैं, वेलकम भी किस मुंह से करूं। आज हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है और शायद अभी भी बड़े लोग कह रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं शायद 92 में भी टीम एक दफा बाहर होकर वापस अंदर आ गई थी। खैर जो हुआ सो हुआ,
बैटिंग हमारी कोलैप्स कर गई, रन रेट पता नहीं हमारा क्या था, लेकिन ये वर्ल्ड कप में हमारी टीम हमारे साथ ये कर देती है। अब हमारा इतना हक नहीं बनता कि हम अपनी एजिटेशन, अपना गुस्सा, अपने इमोशंस डिस्क्राइब कर सके। क्या अगर इंसान अपने इमोशंस नहीं दिखाता ना तो वो इंसान नहीं रहता। आपके इमोशंस आपको इंसान बनाते हैं। अब अगर हमें हक नहीं है ना कि हम अपने इमोशंस शोकेस कर सके, अब दुखी है तो दुखी है, दुखी क्यों ना हो। लोग 3 दिन लोग काम पे नहीं जा पाएंगे। आपको लगता है लोग इमोशनली स्ट्रेस नहीं होते, हार्ट बीट ऊपर नीचे नहीं होती? बिल्कुल होती है। आखिरी उम्मीद थी, पिछले मैच, पहला मैच हारे, ओ अभी इंशाल्लाह रीग्रुप करेंगे, रीग्रुप करके बॉयज ने एकदम ये कर देना है, दूसरा फिर हार गए, बॉयज रीग्रुप करेंगे, बॉयज ने रीग्रुप करके ये कर देना है, वो फिर मैच हार गए, अब बॉयज रीग्रुप करेंगे, पता नहीं क्या रीग्रुप करेंगे, आज फिर हार गए। यार ठीक है, फाइट की, वर्ल्ड कप से तो हार गए ना, क्या फायदा अब ऐसी जीत का अगर आप वर्ल्ड कप में नहीं रहे। रिकॉर्ड ओए गिनीज वालों की टीम को बुला लो, गिनीज की पूरी टीम को मैं टिकटें दूंगा, मैं फर्स्ट क्लास नहीं दे सकता, इकोनॉमी की टिकटें दूंगा, पूरी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आ जाए जो हमने रिकॉर्ड बनवा दी। अब मैं ठीक कहता था ना कि भाई मारो मुझे, मतलब मैं आज चाह रहा था, मैंने यूसुफ भाई कहा था ये शो आज मुझसे होस्ट ना करें। मोमिन भाई हिम्मत करें, कुछ नहीं होता, गेम में ही होता रहता है, कोई बात नहीं। आप लड़के अपने ही हैं, यही इंशाल्लाह आगे भी इन्होंने खेला। हम भी पाकिस्तानी हैं यूसुफ भाई, तो मैं भी पाकिस्तानी, इसीलिए समझा रहा हूँ आपको, कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं यूसुफ भाई, अब क्या अगले वर्ल्ड कप पे उम्मीद लगाएं? बात देखेंगे बाद में, अभी तो आप होस्ट करें, हिम्मत करें, कोई बात नहीं, गेम में हो जाता है। ठीक है, बुरा खेले लेकिन आज तो मैच अच्छा खेले। चलिए फिर होस्ट बनने की एक्टिंग कर लेता हूँ अभी मैं, क्योंकि जो मेरे रियल इमोशंस है यूसुफ भाई, ये कर सकते हैं होस्ट, पता नहीं कर लोगे? नहीं मतलब क्या यही बरकरार रखा जाए, क्या लोग एक्सपेक्ट करें। खैर शो आगे लेकर चलते कोई हैं, बात नहीं, हिम्मत करें, शो आगे लेकर चलते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मेहमान मौजूद हैं जो कि तबसरा करेंगे कि आज का मैच हम क्यों हारे और कि क्या चांस है कि कुछ ऐसी दवाई है कि वर्ल्ड कप अब किसी तरह वापस आ जाए, कोई अल्लाह दीन का चिराग है, क्या है, नहीं है। उम्मीद की बात पिछले शो पे बड़ी हुई कि जी होप इज एवरीथिंग, इंसान पानी के बगैर जिंदा रह सकता है, खाने के बगैर जिंदा रह सकता है, लेकिन उम्मीद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अब किस चीज़ की उम्मीद रखें? अब भी अगर कोई उम्मीद है, जानेंगे आज के हमारे गेस्ट से। हमारे साथ हमारे लेजेंड जिन्होंने अभी मुझे जप्फी डाली और मूड मेरा थोड़ा शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल सेट हो गया है। थैंक यू सो मच यूसुफ भाई, आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी की रेज निकलती हैं। आप हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज साहब मौजूद हैं। हाफिज साहब थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप आए। अगर हर दफा पाकिस्तानी टीम को देखकर दुखी होने पे मुझे डॉलर मिलता ना तो आज मैं मल्टी मिलियनर होता, आज मेरी अपनी सोसाइटी होती। मैं आपसे शुरू करूंगा यूसुफ भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग, आज क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉन्ग नहीं कह सकते, लेकिन इनको समझना पड़ेगी मॉडर्न डे क्रिकेट। भाई आई लव यू, आज डिप्लोमेट नहीं डिप्लोमेट, आज कोई पॉलिटिकल स्टेट, आज सीधे हो जाओ। नहीं सीधे ही है, इससे ज्यादा सीधा नहीं, मतलब टीम आज बता दें दिल की वही बात। बताने लगा ना, आप मौका दें जरा। देखिए ये पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले से मैं कह रहा हूँ कि हमें अपना स्ट्राइक रेट अच्छा करना पड़ेगा। हमें जो आज क्रिकेट खेली मुझे नहीं समझ आया, हम कन्वेंशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं या मॉडर्न डे, कंफ्यूज थे कि आज क्रिकेट खेलनी कौन सी है। आज के मैच में अगर बैटर्स थोड़ी सी अच्छी बैटिंग कर लेते, शुरू में खेल भी स्लो रहे हैं, स्ट्राइक रेट भी नीचे है, कुछ समय से बाहर है, ये कौन सी क्रिकेट चल रही है, क्या इनको गाइडलाइन क्या मिल रही है, प्लानिंग क्या है, ये लड़के क्या वाकई वो जो कह रहे हैं वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये कंफ्यूज लग रहे हैं कि क्रिकेट खेलें कौन सी। एक तो डॉट बॉल का बहुत बड़ा मसला है, इसके लिए देखें आपकी टेक्निक भी बेहतर होनी चाहिए, मॉडर्न डे वाली आपके पास शॉट सिलेक्शन भी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। बॉलर्स को देखें, जहाँ थोड़ा सा मौका मिला है, रिवर्स स्विंग मिली है इनको, उन्होंने मुश्किल डाली है। आज बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बड़ी फाइट की है उन्होंने आखिर तक। ये तो देखें, अगर उनकी प्लेयर्स को देखें जो उनको एक टीम प्लान मिला हुआ है, इंटेंट, स्ट्राइक रेट। इस मुल्क में ना सच बोलने वाले की कोई वैल्यू नहीं है, वो बुरा आदमी है, वो गद्दार है, चाहे वो कामरान अकमल हो, चाहे वो बासित अली हो, चाहे वो राशिद लतीफ हो, ट्रेंड सेट बनाओ उसके खिलाफ, चाहे वो राशिद लतीफ हो। राशिद लतीफ, खैर मैं तो चाहता था कि नेशनल टेलीविजन पे भी नजर आते, वो नहीं आ रहा, कैसा सफाया करा, किन्होंने करा, किन्होंने किया, क्रिकेटर्स ने। अफसोस होता है, वो जो इन्फ्लुएंशियल है वो हावी आ गया, चलो भाई। तो हम यहाँ बैठ के बात करते हैं तो बोलते हैं ये गद्दार हैं, ये मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूँ और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। ये बच्चे थे जिन्हें मैंने अंडर 19 में सिलेक्ट करा था, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो शदाब हो, चाहे बाबर हो, कोई भी हो। उसके बाद आप इस तरह उनके साथ कर रहे हैं, तकलीफ दे बात है। इन्हें मुल्क का ख्याल नहीं है, ना लड़कों का ख्याल है जिनके कैरियर के साथ खेलते हैं, अपनी अना के लिए उनको आने नहीं देते। आज से अच्छा मैच था कोई जीतने वाला? क्या आप जीतते, आप आते दोबारा कि हम क्वालिफाई करेंगे? बात है, सुन लें, बात होगी क्रिकेट फाइनल जीत कर आएंगे, ऐसा ही था ना? इस परफॉर्मेंस में जीतेंगे।
वसीम भाई मैं सिर्फ एक बात, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज फील करता हूँ कि हम स्पोर्ट्स को ना बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक जॉब है, आप अच्छे से काम करते हो, आप रात में जाओ, डिनर्स करो, जो दिल चाहे करो, आप ऑन योर फ्री टाइम आपने ग्राउंड में दिया, हार जीत होती है। ये प्लेयर्स तो चले जैसे भी एबिलिटी जितनी भी उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मुझे ये कौन बताएं। उनको पकड़ेंगे कि प्लेयरों को कुछ कहेंगे? प्लेयर्स तो जिसको भी कहेंगे चले जाएंगे। और अभी एक डिस्कशन आई किसकी होनी चाहिए कि टीम बनाने के लिए? आपको आई एक चीज किसकी बताऊं, है? 90s की बात मैंने कभी भी नहीं करी, शाहिद भाई गवाह होंगे, कभी ये हम लोग साथ बैठते हैं, कभी बात नहीं करी। 90s में ड्रेसिंग रूम में बेल्ट मारे गए प्लेयरों को आपस में, लेकिन कसम खा रहा हूं जब वो ग्राउंड में उतरते थे पता ही नहीं चलता था लड़ाई के अंदर। 2009 में इतनी लड़ाइयाँ थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बताऊं ना कि आप हैरान हो जाए कि हाँ तो बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। ग्राउंड पे खेलते थे, ग्राउंड में एक सोचते नहीं थे कि यार इसके साथ मेरी ड्रेसिंग रूम में ये हुई या टीम के लिए खेलना, पाकिस्तान के लिए नहीं, ग्राउंड पे आती नहीं थी बात, सोच ही नहीं थी। सोच ही नहीं थी, पैशन था। इसका मतलब हमारे उस वक्त जैसे फहद भाई ने बताया ना कि हमारे दौर में पैसे नहीं थे, हमारे दौर में ही पैसे आए, अल्लाह का शुक्र है। हमें भी ऑफर आती थी इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए, हम कहते थे नहीं हमने जाना, हमने अपनी टीम के लिए खेलना, पाकिस्तान के लिए खेलना, जो टाइम हमें मिला रेस्ट का हमने पाकिस्तान में रहना, ट्रेन करना अपने आप को, अगली सीरीज की तैयारी करना। यहाँ पे आप लोग पाकिस्तान की ड्यूटी छोड़ के, क्रिकेट छोड़ के, नेशनल ड्यूटी छोड़ के आप कहते हैं मैंने लीग क्रिकेट खेली है, तो फिर क्या हाल होगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 रन से तो हरा दिया, लेकिन पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई। इसी के साथ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड अपने ग्रुप से सुपर 8 में पहुंच गई है। अगर आज इंडिया वेस्टइंडीज से जीतती